हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए वो नोटिस लेकर आ गए हैं, कौन सा, ट्रांसफ़र वाला। जो तमाम शिक्षक साथी जिस ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, चाहे वो बीपीएससी पास हों या नियोजित हों या जो है विशिष्ट हों, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी सभी के लिए है। चाहे आप बीपीएससी पास हो या आप नियोजित हों या आप जो है विशिष्ट हो, जिस प्रकार से आपका संबंध है जिस टीचर से, टीचरों को तो बांट के रख दिया गया है सरकार ने, जिससे भी आप सबको ट्रांसफ़र मिलने जा रहा है। आज का ये लेटर है, देख लेंगे। लेटर कब का है? 3/1/2025 का, आज ही का ये लेटर है। चलिए देखिए लेटर में क्या क्या कहा गया। देखिए, ये तो पहली बात है कि हम 21/4/2024 से कब तक, देखिए 1/12/2024 से 15/12 तक हम लोगों ने क्या क्या था, आवेदन दिया था। ठीक है, इसको यहाँ पे दर्शाया गया। फिर जो है अब यहाँ पे देखिएगा कि 1/12/2024 से 15/12/2024 तक 1,90,000 शिक्षकों ने क्या क्या है, आवेदन दिया है। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया, किसके लिए? ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, ये हम समझ गए। अब क्या क्या है, शिक्षा विभाग ने जो ये लेटर जारी किया है, इसमें ये जानना है कि इसके लिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, अहम बिंदु क्या है। सारे अहम बिंदुओं को हम जानेंगे। देखिएगा, पहला है ये, देखिए इसको ट्रांसफ़र को 4 भागों में बांटा है शिक्षा विभाग ने। कितने भागों में? 4 विभाग में। 4 विभाग में प्रथम विभाग जो है आपका पहले होगा, ये प्रथम विभाग, प्रथम चरण जो है आपका विभाग आपका पहले ट्रांसफ़र करेगा, प्रथम चरण का। अब ये प्रथम चरण में क्या है, असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, यानी जो शिक्षक साथी किसी भी कैंसर या लाइलाज बीमारी में मुब्तला है या जो है कैंसर में मुब्तला है, ऐसे शिक्षकों को सबसे पहले क्या कहा विभाग ने कि हम पहले इनको ट्रांसफ़र करके, ठीक है, इनके सारे आवेदन को जांचेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद का गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग वाले शिक्षक को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद कहा है ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, जो लोग किसी भी प्रकार के दिव्यांग हैं उसका ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद विधवा एवं परित्यक्ता, इसका ट्रांसफ़र। ये 5 श्रेणी के लोगों का प्रथम चरण में ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए क्या कहा आगे, उसके बाद द्वितीय चरण शुरू होगा। पहले तो ये पहला चरण का हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें पत्नी के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण। ठीक है, अब फिर तीसरे चरण में देखिए, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन, ये सब जो है, इन सारी चीज़ों के बाद जो है, तब उसके बाद क्या कहा, यहाँ शिक्षिका, देखिए शिक्षक नहीं कहा, शिक्षिका, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथे चरण में कहा है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण और पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के पर। ये सारी चीज़ें देख लिए आप लोग। अब समझना है कि इसमें शिक्षा विभाग क्या करने जा रहा है। क्या हमें 1-2 महीने के अंदर ट्रांसफ़र मिल सकता है? तो यकीनन मिलेगा,
लेकिन सभी को नहीं। 1-2 महीने के अंदर ट्रांसफ़र मिलेगा आपको। चलिए हम प्रथम चरण वाले का 100% चांस है कि इसको जनवरी ख़त्म होते होते तक मिल सकता है, नहीं तो फिर भी अगर कोई लोचा लग गया तो वो भी मुश्किल है। और दूसरे चरण को भी जनवरी ख़त्म होने तक मुमकिन है कि मिल जाए। इसके बाद जो है विभाग का ये है कि ये 3 और 4 चरण वाले को ये बीच में जो है इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद ही जो है दिया जा सकता है। तो ठीक है, लेकिन मिलना तो सभी को है, आज नहीं तो कल ज़रूर। अब थोड़ा देखिएगा प्रथम चरण में क्या क्या, ये कैसे जांच करेगा आपके आवेदन को विभाग। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 बाई 1 बारी बारी से विचार स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता, किडनी और हृदय रोग, लीवर रोग, ये सारी चीज़ों को वो जांचेंगे। आपके आवेदन के आधार पर उसको जांचा जाएगा, उसके बाद आपको जो है ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ठीक है, आप कैसे जांचेंगे, आपका रिपोर्ट देखेंगे, आपको किस तरह जांचेंगे वो विभाग इस पर अभी चर्चा नहीं किया। आपने जो लिखा है जो बीमारी, वो बीमारी से केस में साक्ष्य जो दिया है आप सबूत के तौर पर, उसी की जांच होगी कि वो सही है या आपने है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है ना। और क्या क्या है कि निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण एवं अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई, यानी पहला चरण जब पूरा हो जाएगा, पहला चरण पूरा होने के बाद ही दूसरा चरण शुरू होगा। समझ गए ना आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, सभी आवेदनों को श्रेणीवार चरणवार बारी बारी प्रिंट कर, क्या कहा है, सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार चरणवार बारी बारी से प्रिंट कर स्कूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जितने आवेदन आपने दिया है वो सबको क्या करेंगे विभाग, उसको प्रिंट आउट करने के बाद वो सारे अधिकारियों को दिया जाएगा जांचने के लिए कि आपने जो दावा किया है, आपने कहा है कि हमें फला बीमारी है, तो क्या वो सही है या गलत है। ये जांचने के बाद जो है अधिकारी अब पुष्टि करेंगे। क्या पुष्टि करेंगे कि आपने जो दावा किया है वो सही है। इस आधार पर आपको जो है क्या दिया जा सकता है, आपको स्थानांतरण ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। ये सारे अधिकारी हैं जिसका नाम यहाँ पे विभाग ने जारी कर दिया है, इनको ये काम दिया गया है। ठीक है, इन अधिकारियों को देख लीजिएगा आप, इनके नाम, इनको ये सारे काम दिए गए। अब देखिए सारे अधिकारियों को भी कुछ निर्देश दिया गया है, वो निर्देश भी हम देख लेते हैं। क्या निर्देश है, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे और संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। यानी किसी भी तरीके से किसी से सहयोग लेने के लिए नहीं कहा, खुद से सारे अधिकारियों को कहा है कि आप जो है आवेदन की जांच खुद से करेंगे। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। यहाँ भी ये भी कह दिया किसी भी आवेदक से जो आवेदन देने वाले उससे संपर्क नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेक लिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आपके आवेदन जब वो लोग चेक कर लेंगे, यस या नो में जब मार्क लगा देंगे, कहेंगे कि कैसा है, नहीं है, सही भरा है नहीं भरा है,
वो भरने के बाद जो है आपका फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास जाएगा, फिर वहाँ से जो कुछ होगा वो सारी चीज़ें आपके ई शिक्षा कोष पे ही डाला जाएगा। आपका आवेदन सेलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया, ये सब ई शिक्षा कोष पर ही डाला जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें देख लिए, सारे इसको आवेदन को ये दे दिया गया। नीचे कुछ चीज़ें हैं तो उसको भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं तो उसको देख लेते हैं। देखिए, विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु दायर अभ्यावेदन की स्क्रूटनी की चेक लिस्ट है। यही चेक लिस्ट पर वो क्या करेंगे, आपके आवेदन, आपका अगर आपने आवेदन दिया है तो आपका नाम लिख देंगे, आपका नाम, शिक्षक का आईडी, आपका आईडी लिख दिया जाएगा और उसमें कुछ मंतव्य वो अपना देना चाहेंगे तो वो दे देंगे। आवेदक द्वारा समर्पित, क्या लिखा है यहाँ, आवेदक द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है, यानी कि आपने जो दावा किया है वो सही है तो यहाँ वो निशान राइट का लगा देंगे। फिर उसमें है आवेदक द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है तो यहाँ पर जो है नहीं है तो इस पर निशान लगा देंगे। और अगर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता तो इस पर निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आवेदन को पूरी श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है तो इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है ना। ये इस पर अगर नहीं लगाना होगा तो यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। तो ये अधिकारी का काम हो गया। तो समझ गए, ये था आज की जो नोटिस आज का जारी हुआ ट्रांसफ़र से संबंधित। तो हम तमाम शिक्षक साथी बेफिक्र रहें, ज़्यादा सोचें नहीं, घबराएं नहीं, ट्रांसफ़र सबको मिलेगा जिन्होंने भी आवेदन दिया, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के, ताकि वीडियो जो भी अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।